दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मसल बिल्डिंग के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन को छोड़कर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स और की फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से आपके मसल्स बिल्ड ही नहीं हो सकते हैं, चाहे आप कितना ही प्रोटीन खा लो। इसके अलावा हम देखते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके मसल्स कमज़ोर होने लगते हैं, कोलेजन लॉस होने लगता है, आपकी स्किन लटकने लगती है। तो इन सभी समस्याओं से आप कैसे बच सकते हैं, या अगर आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, मसल्स को बिल्ड करना चाहते हैं, एक शार्प, मस्कुलर, एनर्जेटिक और हेल्दी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जब हम प्रोटीन खाते हैं, जो कि आमतौर पर हमें नॉनवेज से ज़्यादा मिलता है। अब हम जो नॉनवेज खाते हैं वो एग हो सकता है, फ़िश हो सकती है, या फिर मीट हो सकता है, जो कि उस पर्टिकुलर एनिमल का मसल पार्ट होगा। जब वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज की बात करें तो मिल्क हो सकता है, दालें हो सकती है, वह प्रोटीन पाउडर हो सकता है। लेकिन वेज के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि नॉनवेज में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, और नॉनवेज फूड आइटम्स में प्रेजेंट प्रोटीन कंप्लीट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। तो फॉर एग्जांपल, जब हम एनिमल सोर्सेज से प्रोटीन लेते हैं, जो कि उस एनिमल्स का मसल्स होगा, तो जैसे ही हम उसको खाते हैं तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में लीवर, स्टमक, पेनक्रियास और इंटेस्टाइन्स के द्वारा एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट किया जाता है, जिसके द्वारा इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। बेसिकली एमिनो एसिड्स में तोड़ा जाता है, क्योंकि एमिनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ने के लिए एंजाइम और एसिड की आवश्यकता होती है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। सो ये पूरा कन्वर्जन प्रोटीन का एमिनो एसिड में और एमिनो एसिड का फिर से बॉडी टिश्यू या मसल्स में करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, विटामिन्स की आवश्यकता होती है, मिनरल्स की आवश्यकता होती है। बेसिकली विटामिन्स और मिनरल्स एक तरह से को एंजाइम्स होते हैं, को फैक्टर्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल एमिनो एसिड को बॉडी टिश्यू में बदलने का काम करते हैं। इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता एंजाइम्स को सपोर्ट करने के लिए भी होती है। जैसे पेप्सिन एक एंजाइम है, जैसे ही हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जब हम फूड खाते हैं तो हमारे स्टमक में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट किया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर ये पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तब जाके प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटता है, फिर एमिनो एसिड को ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर अगेन एमिनो एसिड से मसल्स बिल्ड होते हैं। सो आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पर्याप्त मात्रा में बनना बहुत ज़रूरी है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिंथेसिस के लिए, इसको बनाने के लिए विटामिन B6 की आवश्यकता होती है, जिंक की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जिंक ना सिर्फ HCl के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बल्कि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उन सभी के सिंथेसिस के लिए भी जिंक की आवश्यकता होती है। तो आपकी डाइट में ये 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सभी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां, बनाना, एवोकाडो, वाटरमेलन, दूध, दही, मशरूम, बादाम, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इनमें अच्छी मात्रा में जिंक और विटामिन B6 होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके पास में मीट, फिश, एग, सी फूड्स जैसे कई सारे ऑप्शंस है। या अगर आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो और कुछ भी एक्स्ट्रा कैलोरी लेना नहीं चाहते हो तो आप सप्लीमेंट से भी इनकी पूर्ति कर सकते हैं। अगला ट्रेस मिनरल है पोटेशियम। दोस्तों, पोटेशियम भी इनडायरेक्टली आपके मसल बिल्डिंग में मदद करता है। दोस्तों, एमिनो एसिड को सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा आपके सेल्स में भेजा जाता है, तब जाके यह आपके मसल डेवलपमेंट में मदद करता है। दोस्तों, हमें पर डे 2.5 टू 3.5 मिलीग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है, और अगर आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, अपने मसल मास को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको 4 टू 4.7 मिलीग्राम पोटेशियम की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। और इतना पोटेशियम डाइट के थ्रू लेने के लिए आपको 7 टू 10 कप्स ऑफ वेजिटेबल प्रतिदिन खाना पड़ेगा, जो कि इतनी सारी वेजिटेबल्स पर डे खाना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए आप पोटेशियम के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। दोस्तों, पोटेशियम की कमी से आपके शरीर में मसल्स क्रैम्प भी होने लगते हैं, क्योंकि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली एक्शन पोटेंशियल के लिए ज़रूरी होता है। नंबर 3, फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन A, D, E और K। दोस्तों, खासकर विटामिन A प्रोटीन सिंथेसिस और सेल डिवीज़न के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही यह एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो कि आपके मसल सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। उसी तरह से विटामिन E भी एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा विटामिन K आपकी बोन हेल्थ और मसल फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन D आपके बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है, और कैल्शियम भी आपके मसल फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है।
इसके अलावा विटामिन सी, दोस्तों विटामिन सी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है कोलेजन के सिंथेसिस के लिए। दोस्तों कोलेजन भी एक प्रोटीन है जो कि आपके शरीर में मसल्स, टेंडोन, लिगामेंट और स्किन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम देखते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ में हमारी स्किन लूज़ होने लगती है जो कि कोलेजन की कमी से होता है। तो कोलेजन की कमी से मसल स्ट्रेंथ कम होने के साथ साथ आप ज़्यादा उम्र के भी लगते हैं। इसलिए विटामिन सी को अपनी डाइट में लेना शुरू करें। दोस्तों विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है नींबू। सो आप नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं विदाउट शुगर। इसके अलावा जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे मौसम्बी, संतरा, इनमें भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। दोस्तों विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट भी है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपके मसल सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, दोस्तों हमारे शरीर में जितनी भी बायोकेमिकल और बायो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिंथेसिस, ऐसी 300 से अधिक बायोकेमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में जो होती है उसमें मैग्नीशियम का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो मैग्नीशियम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे स्ट्रेस यानी तनाव। ज़्यादा तनाव से आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल एक डिस्ट्रक्टिव हार्मोन है। यह आपके मसल्स को तोड़कर ग्लूकोज और फैट में बदलता है। एक्चुअली किसी भी तरह के स्ट्रेस को हमारी बॉडी थ्रेट समझती है यानी खतरा समझती है और इस खतरे से डील करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है, जिससे स्ट्रेस की कंडीशन में मसल को तोड़कर ग्लूकोज और फैट में बदला जाता है, क्योंकि ग्लूकोज और फैट ऊर्जा के इजी सोर्स होते हैं कंपेयर टू डायरेक्टली प्रोटीन से एनर्जी लेना। इसलिए हमारी बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में पहले से ही ये सब करने लगती है ताकि खतरे के समय आपके पास में ऊर्जा का क्विक और ईजी सोर्स हो। सो आपके मसल्स टूटने लगते हैं, स्पेशली बट मसल्स टूटते हैं और बेली फैट आपका बढ़ते जाता है जो कि कॉर्टिसोल की उपस्थिति में होता है और कॉर्टिसोल तनाव में ज़्यादा रहता है। तो स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करो, तनाव भरे वातावरण से दूर रहो, योगा करो, ध्यान करो, इंटरनेट और मोबाइल से दूरी बनाओ, ज़्यादा न्यूज़ मत देखो बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूज़ आर नेगेटिव। तो तनाव से बचने के लिए आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा अगला फैक्टर है इंसुलिन। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। और ये कंट्रोल कैसे करता है? ब्लड में से ग्लूकोज को उठाता है, सेल्स के दरवाजे को खोलता है और सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेज देता है। ठीक उसी तरह से इंसुलिन प्रोटीन या एमिनो एसिड को भी आपके ब्लड में से उठाकर बॉडी सेल्स के अंदर भेजता है, जिससे आपके मसल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप प्रोटीन खाते हैं तो इसे पहले सिंपल फॉर्म एमिनो एसिड में तोड़ा जाता है और फिर ये आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ब्लड में से इंसुलिन के द्वारा इसको सेल्स के अंदर भेजा जाता है, जिससे आपके मसल्स बनते हैं। अब लेट सपोज आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। अब सेल्स ने इंसुलिन को रोक दिया है, तो इंसुलिन कैसे काम कर पाएगा? कैसे एमिनो एसिड को उठाकर आपके बॉडी सेल्स तक पहुंचा पाएगा और फिर कैसे आपके मसल्स बनेंगे? सो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी आपके मसल्स नहीं बन पाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है आपके बॉडी सेल्स ने इंसुलिन को रोक दिया है। चूँकि इंसुलिन का काम होता है एमिनो एसिड को आपके बॉडी सेल्स तक पहुँचाना, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से एमिनो एसिड आपके बॉडी सेल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं और आपके मसल्स नहीं बन पाते हैं। और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का कारण होता है अत्यधिक मात्रा में शुगर कंज्यूम करना, कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना और फ्रीक्वेंट ईटिंग करना। फ्रीक्वेंट ईटिंग करने से बार बार इंसुलिन ट्रिगर होता है, जिससे इंसुलिन के प्रति आपके सेल्स सेंसिटिविटी खोने लगते हैं और इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से ज़्यादा शुगर या फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने से भी आपका इंसुलिन तेज़ी से बढ़ता है, जिस वजह से आपके बॉडी सेल्स इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी खोने लगते हैं। अब चूंकि इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में प्रोटीन से भी ट्रिगर होता है, लेकिन हम देखते हैं कि हम इतना ज़्यादा प्रोटीन खाते ही नहीं हैं। इनफैक्ट हमारी डाइट में तो हमारी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बहुत कम प्रोटीन हम खाते हैं। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस का सीधा कारण होता है टू मच शुगर कंज्यूम करना, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना और फ्रीक्वेंट ईटिंग करना। सो आपको शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और फ्रीक्वेंट ईटिंग बंद कर देना है, जिससे आपके बॉडी सेल्स धीरे धीरे इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव होने लगेंगे, जिससे अमीनो एसिड आपके सेल्स तक प्रॉपर डिलीवर होगा और आपके मसल्स बनेंगे। इसके अलावा इसी से संबंधित नेक्स्ट फैक्टर है फास्टिंग। दोस्तों फास्टिंग करने के आपको दो फायदे होंगे। एक तो सेल्स धीरे धीरे इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव होंगे, बिकॉज इंसुलिन बार बार ट्रिगर नहीं होगा, बिकॉज बार बार खाने से बार बार इंसुलिन ट्रिगर होता है। और दूसरा, यूएस में हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन का स्तर 2000% तक बढ़ जाता है। और ग्रोथ हार्मोन एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो आपके मसल्स डेवलपमेंट के लिए, मसल्स बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है।
दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।